कि दोनों की होती है, ऐसा नहीं कि लड़का खराब होता है। हाँ। लड़का खराब नहीं होता, लड़की भी छेड़ती है, बिल्कुल। ये मेरा कहना है। क्योंकि सभी लोग तो लड़के को बदनाम करते हैं, लड़का ये होता है वो, ऐसा नहीं है। लड़का अगर स्टिक भी है ना तो लड़कियां उसे छेड़ती है कि हवे ई कौन तरीका हमर होली करेला फीका जानी बे ढंग डाला कि रंग डालो ए जानू रंग डालो हमर पूरा अंगे अंग डालो हो। खैर उनका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि वैसे वैसे सिंगर का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जो भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने दिग्गज सुपरस्टार के नाम में गिनती आते हैं और वो जाते हैं स्टेज पे किसी महिला कलाकार के साथ इतना बदतमीजी करना। मेरा आइटम सॉन्ग आएगा, जैसे कि अभी रंगदारी का चल रहा है माहौल, तो मतलब जो भी गाने होंगे मेरे साफ सुथरे शब्द के होंगे, जैसे कि आप लोग मतलब पूरे परिवार के साथ पूरे फैमिली के साथ उस गाने को दर्शकों का प्यार पाना चाहती हूँ और फिर से मैं दर्शकों के बीच अपने सिंगिंग के माध्यम से सेवा करना चाहती हूँ। और अब कंटिन्यू मैं मार्केट में रहूंगी, बस आप लोग के प्यार की जरूरत है। बोलबम के गाना से वायरल हुई थी रसिका जी, जो कि आज से 5 साल पहले इनका गाना काफी मार्केट में खूब तहलका मचाया हुआ था। लेकिन गाना जब बजने के बाद आखिर इनको हुआ क्या, जो 5 साल तक ले इंडस्ट्री से विलुप्त हो गई है। फिर 2024 में आई है भोजपुरी इंडस्ट्री में और तहलका होली के सॉन्ग से स्टार्ट हो गया है। और हमारे साथ में रसिका जी हैं, 5 साल के बाद आई हुई है। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहते हैं। स्वागत है मेरे चैनल बिल्कुल। छपरा मिरर के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को मैं पैर छू के प्रणाम करती हूँ और आपका ही बहुत बहुत स्वागत है और आपको ही मैं प्रणाम करती हूँ। कैसी हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं। 5 सालों के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से कमबैक हुई है। 5 साल तक कहाँ आप गायब हो गई थी? भोजपुरी के दर्शक आपको इंतजार कर रहा था कि आखिर रसिका जी गई तो कहाँ गई? जी हाँ, बिल्कुल। 2014 या 15 में शायद मतलब मेरा उसमें गाना बजा था, लमसम एक्यूरेट मुझे याद नहीं है। बट उस टाइम मेरा बोलबम सॉन्ग बजा था, भोले बाबा के इंटरनेट। यानी हमारे बिहार में मतलब अभी लोग जानना ही शुरू किए थे, जैसे कि फेसबुक होता है तो फेसबुक पे सारे लोग मतलब फोटो वगैरह डालते थे, तो उस टाइम मैं गाना गाई थी भोले बाबा और गजबे इंटरनेट पर। जिस गाने से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दुलार मिला, वो गाना हमको लगता है पूरा बिहार तो बजा ही, झारखंड में भी बजा, क्योंकि झारखंड भोले बाबा की नगरी है। आज वही तो हम लोग देख कर सुनकर कि आखिर 5 साल पहले ये लड़की का गाना वायरल हुआ था, भोले बाबा वाला गाना, आखिर ये कहाँ गायब हो गई? और अभी आपका जस्ट आजकल गाना आया है, उस गाने को मैंने सुना और सुना कि भाई ये तो वही रसिका जी हैं जो आज से 5 साल पहले इनका गाना हुआ। अच्छा, आज जो होली वाला गाना रिलीज हुआ है, थोड़ा सा चाहेंगे दर्शक के लिए पहले 2 लाइन वो गाना हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और जो आपने बात कही कि 5 साल आप कहाँ चली गई थी, तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूंगी कि 5 साल कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था हमारे साथ, जिस कारण मैं मतलब इस लाइन में अपना कदम नहीं रखी थी। आखिर कहाँ चली गई थी? कहीं गए नहीं थे, बस मेडिकल इशू था और मैं भी पीसी का प्रिपरेशन भी कर रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर अभी मैं आप लोग के बीच में आई हूँ, तो मैं चाहूँगी कि 2 लाइन मतलब होली का सॉन्ग हो जाए। बिल्कुल। तो आइए कि चढ़ल फगुनवा जब से तू त धीरो न धरेला, मनवा हमरो बाटे तू फिकीरो न करेला। चढ़ल फगुनवा जब से तू त धीरो न धरेला, मनवा हमरो बाटे तू फिकीरो न करेला कि हवे ई कौन तरीका हमर होली करेला फीका जानी बे ढंग डाला। तो फिर लड़की कहती है कि रंग डालो ए जानू रंग डालो हमर पूरा अंगे अंग डालो हो। यानी कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कहानी है जो होली में आप लोग दर्शा रहे हैं। हाँ जी, दोनों की बातचीत है, जैसे कि वो बेढंग तरीके से वो होली खेलना चाह रहा है, बट लड़कियां मना करे नहीं, आप अच्छे तरीके से मुझे रंग डालो। तो ये है इस गाने की मतलब जो भी मतलब ये है। अच्छा, 5 सालों के बाद ये आपका पहला गायकी है जो गायकी भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना पहला प्रस्तुत कर रहे हैं 5 सालों के बाद। जी हाँ, 5 साल के बाद मैं पहली बार होली सॉन्ग से ही शुरुआत। अच्छा, एक चीज़ और है, फिर से और ऑडियंस डाउट कर रही है कि जैसे 5 साल बाद विलुप्त हो गई थी, तो क्या होली के बाद फिर रसिका जी विलुप्त हो जाएगी, भोजपुरी इंडस्ट्री में ही रहेगी? नहीं, मैं दर्शकों का प्यार पाना चाहती हूँ और फिर से मैं दर्शकों के बीच अपने सिंगिंग के माध्यम से सेवा करना चाहती हूँ। और अब कंटिन्यू मैं मार्केट में रहूंगी, बस आप लोग के प्यार की ज़रूरत है मुझे। एक चीज़ और है कि भोजपुरी के लिए काफ़ी एक दुखद खबर आई है कि छोटू पांडे जी, उनके साथ में 7 कलाकार है, लगभग 8 कलाकार और 9 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है, जो लोग जा रहे थे प्रोग्राम करने के लिए। उस कलाकारों के बारे में क्या बोलिएगा? ये तो बहुत बड़ी दुखद घटना है
और मैं अब कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है हाँ। हमारे कलाकारों के लिए। हाँ। तो थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए हम कलाकारों को भी, क्योंकि जैसे ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। हाँ। क्योंकि कहा गया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल। तो हम कलाकारों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कलाकार जो होते हैं पूरी नाइट शो करते हैं बिल्कुल। और फिर जो डे होता है वो डे में ट्रैवल करते हैं। थोड़ा सा हम लोग को भी सावधानी रखने की ज़रूरत है, और जो चले गए भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। ऐसा सुनने में आ रहा है कि गाड़ी का रफ्तार काफ़ी तेजी से था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाइक से टक्कर हुआ, टक्कर के बाद कंटेनर में ट्रक आया, लेकिन रियल बात क्या आ रहा है वहाँ से निकल कर अब तक कोई खुलासा नहीं हो रहा है। देखिए, ये तो जांच का विषय है। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए तो पता चल जाएगा एक्यूरेट क्या हुआ है। हाँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा मानना है कि अगर आप गाड़ी को हाई स्पीड चलाते हैं तो फिर उसे कंट्रोल करना समझ के बाहर की बात है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि जैसे होली का आपका कमबैक हुआ है, गाना काफ़ी अच्छा है, एक अथी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कहानी है, इसके बाद क्या लाने वाली है? इसके बाद मेरा आइटम सॉन्ग आएगा, जैसे कि अभी रंगदारी का चल रहा है माहौल। तो मतलब जो भी गाने होंगे मेरे साफ सुथरे शब्द के होंगे, जैसे कि आप लोग मतलब पूरे परिवार के साथ, पूरे फैमिली के साथ उस गाने को सुन सकते हैं। इस टाइप के मैं सॉन्ग लाना चाहती हूँ। अच्छा, लाना जब चाहती हैं तो एक दो लाइन रंगदारी टाइप का एक गाना हो जाए, कोई भी सॉन्ग। कि चली जब किसिया के झाड़ के हिला दी, खाली करा दी बिहार के, हो जित जाइले हम हर जंग, हैयारा के दबंग, हैयारा के दबंग, हैयारा के दबंग, हैयारा के दबंग। अच्छा, आप आरा के रहने वाले हैं क्या? जी नहीं, आरा की नहीं हूँ, बट गाना जो है वो ऐसे अच्छा लिखा गया है। हाँ। अच्छा, अब जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले कंट्रोवर्सी चलता था, लगातार विवाद होते रहता था, लेकिन अभी भी कुछ लोग चाहते हैं कि भोजपुरी में विवाद करें और विवाद करके अपना रोटी सेके और अपना नाम चलाए। जैसे आप एक स्टेज के माध्यम से एक वीडियो देखे होंगे, खैर उनका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि वैसे वैसे सिंगर का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जो भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने दिग्गज सुपरस्टार के नाम में गिनती आते हैं और वो जाते हैं स्टेज पे किसी महिला कलाकार के साथ इतना बदतमीजी करना कहाँ तक सही है? ये तो गलत है, क्योंकि महिलाओं का आज से पुराने इतिहास में भी शोषण होता रहा है। हाँ। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद नहीं था, आज़ादी के पहले की ये बात थी। हाँ। क्योंकि हम महिलाओं को उतना आरक्षण नहीं मिला हुआ था संविधान के द्वारा। लेकिन जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान बना तो महिलाओं को, बुजुर्गों को, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, और विकलांगों को, यानी सभी को एक अधिकार मिला। सभी को, जैसे महिलाएं हैं तो उनको 35% आरक्षण वहाँ पे मिला। अगर रसिका जी रहती उस स्टेज पे तो उनके साथ क्या करती? ऐसा मेरे साथ होता ही नहीं। अगर होता तो क्या करती? सवाल ही नहीं है, क्योंकि फेस टू फेस आप किसी से जब आंख मिला के बातें करते हैं ना, तो वो पता चल जाता है कि आप कितना मेरे से दूरी मेंटेन करके रहना यानी चाहते कि हैं। लड़की भी इसका मतलब वही उसी कैटेगरी का होगी। बिल्कुल बिल्कुल, गलती देखिए दोनों की होती है। ऐसा नहीं कि लड़का खराब होता है। लड़का खराब नहीं होता, लड़की भी छेड़ती है। ये मेरा कहना है, क्योंकि सभी लोग तो लड़के को बदनाम करते हैं, लड़का ये होता है वो, ऐसा नहीं है। लड़का अगर स्ट्रिक्ट भी है ना तो लड़कियां उसे छेड़ती है। तो चलिए एक गाना आया हुआ है रसिका जी का कि होली में डाला है रंग, ऐसे कुछ करके गाना है जो कि काफ़ी मार्केट में बज रहा है। तो आप लोग जाइए उस गाने को सुनिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अंततः अपने दर्शक से क्या बोलिएगा? और मैं सभी दर्शकों से यही उम्मीद करना चाहूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार हम पे बनाए रखिए, क्योंकि आप लोग वो भगवान हैं जो कि आप जिसे चाह देते हैं उसे मिनटों में हीरो बना देते हैं। बिल्कुल, और जिसे चाह देते हैं उसे सेकंडों में जीरो बना देते हैं। तो आप सभी देवता रूपी श्रोता से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और मैं बिल्कुल साफ सुथरे वर्ड से आप लोगों को मतलब जो भी है मतलब प्रस्तुत करूँगी। और मैं चाहूँगी कि भोजपुरी से गंदगी खत्म हो जाए।